अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हैदर शेख जाफ़र, नासिक शहर का AIMIM का कोषाध्यक्ष। मजबूत लोकतंत्र इंसानियत का पहरेदार होता है। मजबूत लोकतंत्र इंसानियत का पहरेदार होता है, लेकिन अफसोस हमारे देश के अंदर जो अल्पसंख्यक समाज, मतलब जो हमारा जो समाज है, मुस्लिम समाज के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, बेइंतहा जुल्म हो रहा है, बेइंतहा। और फिर कुछ जो दलित समाज और ये जो पिछड़ा समाज है, कुछ उन पर भी जुल्म हो रहा है, और कुछ जो बड़े समाज है, ताकतवर समाज है, उनके ऊपर भी कभी कभी छुटपुट कुछ न कुछ हो जाता है। तो ये जो नफरत का माहौल ये जो हमारे देश में, इसकी वजह यह है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं है। और लोकतंत्र मजबूत नहीं है, उसके जो जिम्मेदार है वो मुसलमान है। मुसलमानों ने आज़ादी के बाद से अपनी सियासी लीडरशिप के लिए काम नहीं किया। अगर मुसलमान अपनी सियासी लीडरशिप के लिए अगर काम करते तो आज हमारा देश अमन और शांति का पूरी दुनिया के अंदर पहचान होता। पूरी दुनिया में अमन और शांति के नाम से हमारे देश पहचाने जाता। लेकिन अफसोस इन मुसलमानों को, जिनके दिमाग काम नहीं किए, जिनकी बुद्धि काम नहीं कर रही और अभी भी नहीं काम कर रही। हर समाज की अगर सियासी लीडरशिप है तो कोई भी ताकतवर किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। और लोकतंत्र के अंदर सबका ख्याल रखा जाता है और सबको अपनी हिस्सेदारी मिलती है और एक इंसानियत का माहौल बनता है। हमारा जो संविधान है वो इंसानियत के ऊपर लिखा गया है। हर जो कमज़ोर है उसकी मदद करो, भेदभाव नहीं, सब समान है, एक जैसे है, सबका समान अधिकार है, सबको जीने का हक है, सबको अपने अपने धर्म के पालन करने का अधिकार है, और सबको देश के साथ मिलकर तरक्की के रास्ते पे चलने का अधिकार है सबको। लेकिन अफसोस ये मुसलमान, हमारे जो मुसलमान हैं, इनको ये बात अभी तक नहीं समझ में आई आज़ादी के बाद से। कुछ मुसलमान दूसरी सेकुलर पार्टियों के पीछे छुपते और अपने आप को सेकुलर बताने की कोशिश करते, जबकि भारत का मुस्लिम समाज सबसे बड़ा सेकुलर समाज है और मुस्लिम समाज जैसा सेकुलर कोई समाज नहीं है। आज़ादी के बाद से मुस्लिम समाज ने देखा नहीं कौन से धर्म का है, क्या है, कुछ नहीं, बस देश के लिए और सेकुलरिज्म के लिए, अच्छाई के लिए उसने काम किया। और कई दूसरे समाज के गली के नेता को दिल्ली पहुंचा दिया, और इतने उन्होंने पैसे वाले हो गए, करोड़ों रुपए हो गए कि उनके पास साथ साथ उनकी पुश्तें बैठ के खाएंगी, इतना पैसा उनके पास हो गया। लेकिन मुसलमान को क्या मिला? सच्चर कमेटी का अहवाल देखो, मुसलमान आज सबसे गरीब है। क्यों? क्योंकि मुसलमान लोकतंत्र के लिए जैसा काम करना चाहिए सियासी अपनी लीडरशिप बना के, वैसा नहीं किया। अब भी वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझको हिदायत दी और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने आया हूँ और तुमको बता रहा हूँ कि देखो, सियासत में हिस्सा लो और लोकशाही को मजबूत करो। मुसलमान जो दीन करते हैं, दीन इस्लाम, हकीकत में दीन इस्लाम क्या है मैं तुमको एक बताता हूँ। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, खैरुन नास मय्यनफहुन नास, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए बेहतर है। यह है असल दीन। एक इंसान जब तक बेहतर नहीं बन सकता जब तक वो दूसरों के लिए बेहतर साबित नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझको हिदायत दी है, तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि देखो, आपस में मिलकर एकता और सियासी लीडरशिप के लिए काम करो। और हमारा समाज, जब हमारे समाज की जब लोग सियासी लीडरशिप बनेंगी तभी हमारा समाज सुरक्षित होगा। और जो दूसरा समाज जो ताकतवर, जो मुसलमानों को मार रहा है या फिर और किसी दलित समाज को और कमजोरों को मार रहा है, तो हमारा समाज जब ताकतवर बनेगा, सियासी लीडरशिप हमारी ताकतवर बन जाएंगी, तो हम फिर मुसलमानों की भी सुरक्षा करेंगे और जो दूसरे कमजोर समाज है उनकी भी सुरक्षा करेंगे और एक इंसानियत का माहौल बनाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि एक मजबूत लोकतंत्र इंसानियत का पहरेदार होता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।